ग्रामीण क़द्र हाज़िरीन व सामिईन व जुमला अहबाब अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह या रसूल अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति लनुबव्विअन्नहुम मिनल जन्नति ग़ुरफ़न तजरी मिन तहतिहल अनहार माशाअल्लाह खालिदीना फ़ीहा निअमा अज्रुल आमिलीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हकीकत है, जैसा नक़ीब अहले सुन्नत ने आपको बताया, इतना बड़ा मजमा रात में जाग कर अगर कुछ ना पा सके क्या कहने। तो ये बड़ी हिरमा नसीबी की बात है। चाहिए ये कि जैसे आप अपनी आँख को खोले हुए हैं, वैसे ही दिल के दरीचे को खोलें और जो हमारे उलमा रोशनी दे रहे हैं उससे अपने कल्ब को मनव्वर ताबनाक करने की कोशिश करें। खैरुल कलाम कल्ला मदल्ला के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला मैं बड़ी मुख्तसर वक्त में अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम करूंगा। माशाअल्लाह बोले हजरत। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम मुहिब्बाने किराम का कि इतना भरा मजमा है, बाद इसके मुझे इस्तादा किया गया। और मैं नहीं चाहता था कि आज के मजमे में मैं कबाब में हड्डी बनूं, जहाँ पे ऐसे ऐसे शोरा और ऐसे खतीब को इकट्ठा किया गया है। ताहम बुजुर्गों का ये इनायत, बुजुर्गों की इनायत और उनकी मोहब्बतें हैं जो मैं खड़ा हूँ। माशाअल्लाह शायद आपने मेरी बातों पर ध्यान दिया तो आपको कुछ मिल ही जाएगा। बेशक। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान उस अजीम बारगाह में नजराने मोहब्बत लुटाते हैं। फरमाते हैं मेरे आला हजरत सरकार, जर्रे झड़कर तेरे पैजारों के, वाह 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 वाह। जर्रे झड़कर तेरे पैजारों के, ताजे सर बनते हैं सैयारों के। बहुत खूब। जर्रा कहते किसे हैं? जब आप अपने पाँव में जूता पहनते होंगे, चप्पल पहनते होंगे, कभी उसके अंदर गर्दो गुबार अटा होता है और उस गर्दो गुबार में जो कुछ फूट पड़ते हैं जिसको आप देख नहीं सकते, मुशाहिदा नहीं कर सकते, सिर्फ तसव्वुर और तखय्युल की दुनिया को आबाद करके आप महसूस कर सकते हैं, उसे जर्रा कहा जाता है। क्या कहने। और अगर वो जर्रा किसी आशिक को मिल जाए और वो आशिक अपने सर पे रख ले तो बड़े बड़े बादशाहों के ताज नीचे नजर आएंगे, वो ऊंचा नजर आएगा। उसी ताज को अपनाने वाले गुलामाने हुसैन मजमे में इकट्ठा हुए हैं। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, जर्रे झड़कर तेरे पैजारों के, ताजे सर बनते हैं सैयारों के, और बहरे तस्लीम अली मैदान में, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। वाह बहरे तस्लीम अली मैदान में
भाई जो कटता है वो झुकता है, काटने वाला नहीं झुका करता। दुनिया का निजाम यही बोलता है, दुनिया का वसूल यही बोलता है, इंसानी अक्ल यही बोलती है, फिक्र यही बोलती है, तखय्युल यही बोलता है, तमद्दुन यही बोलता है, तमीज यही बोलती है। लेकिन परवाज़ यही बोला करता है कि कटने वाला झुका करता है, काटने वाला नहीं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी देखा गया है, एक मंजर ऐसा भी मुशाहदा किया गया है, एक समा ऐसा भी मुलाहजा किया गया है, एक घड़ी ऐसी भी नजर आई है कि काटने वाला झुका नजर आ रहा है और काटने वाला बुलंद नजर आ रहा है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहादत इमाम हुसैन। काटने वाला झुका है और कटने वाला बुलंद है। और सुनो, जो काटने वाला था गूंगा था और जो कटने वाला था कुरान बोल रहा था। वाह वाह, दुनिया वालों देख लो, तुम मुझे मैं बोल रहा हूँ, तुम चुप हो। आला हजरत ने जब उस तसव्वुर को मुशाहदा किया है, उस मंजर को मुशाहदा किया है, उस अक्कासी को मुशाहदा किया है, तो आला हजरत फरमाते हैं बहरे तस्लीम में अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों। वाह वाह, और कैसे आकाओं का बंदा हूँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, कैसे बहुत आकाओं अच्छे। का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा। बोल बाले मेरे सरकारों के, वाह वाह, बोल बाले मेरे सरकारों के, बोल बाले मेरे सरकारों के। मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने एक आयत मुबारका तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, जिसने ईमान लाया और अच्छा अमल किया, जिसने ईमान लाया और अच्छा अमल किया, ये देखिए लाजिम और मलजूम की हैसियत रखता है। ये अगर कोई आदमी ईमान न लाए, लाखों अमल करता रहे, दर्जा में जाकर के डुबकियां लेता रहे, किसी बारगाहों में जाकर के जारूद कशी करता रहे, उसे कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए कि अल्लाह ने अमल का मदार रखा है कि ईमान वाला है तो अमल काम आएगा, ईमान वाला नहीं तो अमल काम नहीं आएगा। हालांकि आज के जो है, जो आज के तसल्लुत बाज इंसान जो तसल्लुत को सजा करके लोगों के सामने पेश करने वाले हैं, जो जोरो जफा को दुनिया के सामने ये रख करके बताने वाले हैं कि इमाम हुसैन को जिसने मारा है वो जन्नती है, माअज़ल्लाह सदबार माअज़ल्लाह, यानी यजीद को जन्नती बताने पे लोग तुले हुए हैं। और तरह तरह की किताबों को जो है, तरह तरह की किताबों को ज़ाहिर व बाहिर करके लोगों के दिलों में ये बात डालने की कोशिश कर रहे हैं कि यजीद को तू जहन्नमी मत कहो, बल्कि यजीद जन्नती है। मैंने तसव्वुर में सवाल किया, आखिर यजीद को किस बुनियाद पर तुम जन्नती बताते हो? क्या काबा की दीवारों को तोड़ा इसलिए तू जन्नती बताते हो? क्या हजरत अस्वद के पत्थरों को बाहर किया इसलिए जन्नती बताते हो? क्या सहने काबा में और सहने मदीनतुल रसूल में, मस्जिद नबी में घोड़ों को बांधा इसलिए तू जन्नती बताते हो? लोगों ने कहा, अहले जो है तकलीद गैर मुकल्लिदों ने कहा नहीं नहीं, वो गुनाह तो किए थे, लेकिन मेरे आका की एक हदीस भी है कि अगर कोई कुछ दुनिया पर हमला पहले करेगा और हुकूमत जिसकी होगी वहां पर जाकर के जो हुक्मरानी करेगा वो जहन्नमी नहीं बल्कि जन्नती होगा। मैंने तसव्वुर में सवाल किया, ऐ गैर मुकल्लिदो, अगर तू ऐसी बात रखना चाहते हो कि कुछ दुनिया पे जो पहले हाजिर हो करके और जो है हुक्मरानी करे वो जन्नती है, तो मेरे आका की हदीस तो ये भी है कि जब मुसलमान आपस में एक जगह होते हैं और कोई सलाम करने वाला अस्सलामु अलैकुम करता है, दूसरी तरफ से जवाब देने वाला वालेकुम अस्सलाम का जवाब दिया करता है, मुसाफा करता है। आका पैगंबर फरमाते हैं कि हाथ हटाने से पहले पहले अल्लाह दोनों के गुनाहों को बख्श देता है। मैं अब ये कहना चाहूंगा, लेकिन अगर दो आदमी मुसाफा करने के बाद अगर कोई शराब पी लेता है, जैसे कि फिर जमाने ने दस्तूर बना
हुआ है। आज मुसलमान भी नापाक चीज को अपने मुंह में लगाते नजर आ रहे हैं, रात दिन ताशबाजी करते नजर आ रहे हैं। मैंने सवाल किया, जनाबे आली, ये ताशबाजी करने वाले बच्चे क्या गैर के हैं या अपनों के हैं? तो जवाब आया, नहीं नहीं, ताश खेलने वाले मुसलमान के बच्चे हैं, जुआ खेलने वाले मुसलमान के बच्चे हैं, ये जो है शराब नोशी करने वाले मुसलमान के बच्चे हैं। फिर कैसे मुसलमान हो कि तू एक तरफ या हुसैन का नारा लगाते हो और दूसरी तरफ अपनी जबान पे नापाक चीज को डालते हो? अरे हुसैन का जो गुलाम होता है वो नापाकी को कदमों की ठोकर से मारा करता है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं दिया करता। और मेरे रब ने इरशाद फरमाया है, यमहकुल्लाहु रिबा व युरबी सदाकात। एक नुक्ता और भी बता दूं कि लोग ये कहा करते हैं, अगर तू अपने पैसों को गैरों के पास दोगे उससे जो है तुझे नफा मिलेगा, ये तुम्हारे लिए हलाल है और जायज है। लेकिन कुरान का फैसला सुन लो, अल्लाह फरमाता है, यमहकुल्लाहु रिबा व युरबी सदाकात। सूद पैसे को घटाया करता है, सूद बरकत को घटाया करता है, सूद मुनाफे को घटाया करता है, और सदका दौलत को बढ़ाया करता है। अगर कोई चाहता है मेरे घर में बरकत आ जाए, कोई चाहता है मेरे घर में अल्लाह की रहमत आ जाए, तो सूद से तौबा करे और सदका को जारी करे। अरे दिन बिगड़ता नहीं देखेगा, बल्कि हर दिन चमकता देखेगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मोहम्मदिया कमेटी। अब जो लोग कहा करते हैं उन्हें जन्नती कहो, मैंने कहा क्यों? कहा कि कुस्तुनतुनिया पर हुक्मरानी उनकी हुई थी, उन्होंने फतह हासिल किया था, हालांकि ये गलत है। हजरत सैयदना खालिद बिन वलीद ने सन 41 हिजरी में कुस्तुनतुनिया पर हमला किया था और आपने फतह, आपके हाथों से फतह जाबी मिली थी। यजीद नहीं फतह किया था, यजीद का मशगला तो शराब पीना था, यजीद का मशगला तो मुस्तफा जाने रहमत की दीन को तोड़ना और मरोड़ना था। मेरे पैगंबर ने पहले ही इरशाद फरमाया था, ऐ लोगों, अगर किसी जन्नती को देखना है तो मेरे आंगन में चले आओ, फातिमा के आंगन में चले आओ। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, किसे देखूं? तो आपने इरशाद फरमाया, मेरे बेटे हसन को देख लो, मेरे बेटे हुसैन को देख लो। अगर दुनिया में किसी जन्नती को देखना है तो हसन और हुसैन को देखो। और मेरे आका ने फरमाया था, बनु उमैया का वो बच्चा जो मेरी सुन्नतों को तोड़ेगा, और वो किसी जहन्नमी को अगर देखना हो तो उसे उस वक्त देख लेना। पता चला हुसैन को जो देख रहा है यानी वो जन्नती को देख रहा है, हुसैन का तज़किरा कर रहा है तो जन्नती। बहुत अच्छे भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाफिज वकारी आलमगीर साहब किबला रज़वी। अब उसने किया क्या? काबे के अंदर नापाकी की, जो है मुस्तफा जाने रहमत की मस्जिद नबवी के अंदर जो है नापाकी की, लीद गोबर को डाला और दुनिया के लोगों के सामने अपनी बर्बरियत को जाहिर करने की कोशिशें की। लेकिन मैं कहना चाहूंगा मुसलमानों, इमाम आली मकाम ने उस हाल में भी रहकर, हालांकि आज आमिलीन का दस्तूर है, जब वो नमाजी भी हो, अच्छे अमलियात को जो है वो पैकर बना हुआ हो, सुबह शाम सुबह मसा उसकी जिंदगी का मशगला ये हुआ करता है, नेकी में ही अपने टाइम को लगाया करता है। लेकिन जैसे हालात आते हैं अपने मामूलात को भी तब्दील कर दिया करता है, परेशानी आती है अमलियात को बदल देता है, गर्मी की तपती हुई रेत पर पहुंचता है अमलियात को बदल देता है, प्यास की जो है बेचैनी पड़ती है अमलियात को बदल देता है। आपने देखा नहीं, ठंडी के मौसम में रमजान आता है, बहुत लोग रोजा रखते हैं, गर्मी का जमाना आ जाता है तो थोड़े लोग रोजा रखते हैं, यानी अमलियात को बदलने वाले जमाने के एतबार से अमलियात को बदल देते हैं, हालात के एतबार से अपने अमलियात को बदल देते हैं। लेकिन वाह शहीद आजम का मर्तबा, वाह शहीद आजम का रुतबा, वाह शहीद आजम की आजमत, वाह शहीद आजम का विकार के तपती हुई रेत में है, घर से बेघर भी है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं और चादर तकहीर के पर्दे में औरतें भी हैं, और उस आलम में ललकारने वाला जफाकश इंसान ललकार भी रहा है। ऐ हुसैन, अगर तू जिंदगी चाहता है तो अपना हाथ मेरे हाथ में डाल दे, अगर तू आबरू चाहता है तो मेरे हाथ में अपना हाथ डाल दे। लेकिन मेरे हुसैन, क्योंकि आमिल बनकर के नहीं
नहीं गए थे, करबला में हुसैन गए थे, आमिल बनकर नहीं गए थे। आप उलमा की मौजूदगी में ये बताना चाहता हूँ, अरे बदलता अमल को कौन है जो आमिल होता है, बदलता कौन है अपने अमल को जो आमिल होता है। हुसैन क्यों नहीं बदले? अरे हुसैन करबला में आमिल बन करके नहीं गए थे, बल्कि सराफुद्दीन बन करके गए। वाह वाह वाह, आमिल अमल को बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नारे तकबीर, और जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह। कारी साहब जिंदाबाद, खतीब बवंडी जिंदाबाद। आमिल अमल को बदलता है हालात के एतबार से, हालात के तनाजुर में अमलियात को बदला करता है। फिर हुसैन उस मैदान में अमल को क्यों नहीं बदले? सजदा मदीने में भी, सजदा सफर में भी, और सजदा करबला में भी, और सजदा तलवार के ऊपर। क्या कहने, क्या कहने? सजदा क्यों था? अमलियात को क्यों नहीं बदला? तुम बता दो मुसलमानों कि हुसैन आमिलीन बनकर नहीं गए थे, हुसैन सराफुद्दीन बनकर के गए थे। यही वजह है हुसैन नहीं बदले, बल्कि यजीद का तरीका बदल दिया, यजीद का उसूल बदल दिया। और सुबह क़यामत तक अगर बाकी रहेगा तो यजीद का दौर नहीं रहेगा, बल्कि बाकी रहेगा तो हुसैन का दीन बाकी रहेगा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह। दीन का क्या कहना, बहुत अच्छे। माशाअल्लाह। हुसैन के दीन का क्या कहना? अल्लाह ने वादा फरमाया है, क्या फरमाता है मेरा रब? बस 2-3 मिनट। अरे बोले बोले बोले, आप बोले, आपको पास टाइम है। अकबकी में मेरी तकरीर नहीं 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 हजरत, अकबकी नहीं है, बहुत ज्यादा जिसको अकबकी होगा खा जाएगा। आप इत्मीनान से बोलिए। है वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो ईमान लाया और अच्छा अमल किया, ईमान लाया और अच्छा अमल किया, लनुबव्विअन्नहुम मिनल जन्नति वाह वाह वाह, गुरफन। उलमा मौजूद है, अल्लाह फरमाता है जन्नती नहीं बल्कि जन्नत के बाला खानों में जगह देंगे। वाह 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 वाह, जन्नत नहीं, जन्नत के बाला खानों में। भाई मेहमान हमारे मोहतरम शायर अहले सुन्नत नसीम सहर साहब तशरीफ लाए हैं, मुहिब्बुल मोहतरम हजरत मौलाना एजाज साहब तशरीफ लाए हुए हैं। अगर गर्मी के जमाने में, इस शिद्दत की गर्मी में अगर इनको घर के अंदर बंद कर दिया जाए और बेहतर से बेहतर जो है बिस्तरे का इंतजाम किया जाए, तो आप बताएं क्या इनको चैन मिलेगा, इनको सुकून मिलेगा? नहीं नहीं, इनकी ख्वाहिश होगी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा भी मिल जाती। यहाँ कूलर नहीं है तो पंखे की ही सही हवा मिल जाती, अगर पंखा भी नहीं है, लाइन भी कटी हुई है, तो कुदरती हवा ही मिल जाए। बाहर में कुर्सी लगा दीजिए, कारी जमाल अख्तर साहब बाहर में बैठने की जगह दीजिए। जनाब आपके लिए तो मैंने अंदर में बिस्तरा लगाया है, आप अंदर में चैनो करार के साथ लेट जाएं। वहाँ पे तकिया भी है, वहाँ पे मसनद भी है, वहाँ पे नर्म बिस्तरा भी है। तो इनका जवाब होगा, जनाब इंतजाम तो अच्छा है लेकिन अंदर में गर्मी लग रही है, मुझे बाहर में बैठने दीजिए ताकि ठंडी ठंडी हवा भी मिल जाए और दुनिया के नजारों को भी, मैं उस नजारे को भी मुशाहदा कर सकूं, दुनिया की चीजों को भी देख सकूं। वो ये चाहेंगे मुझे बाहर निकाला जाए, कुर्सी ही सही, खारदार जमीन ही सही, मुझे बाहर निकाला जाए। लेकिन वहाँ जन्नतियों को तो अल्लाह इरशाद फरमाता है हम जन्नत में रखेंगे, और सिर्फ जन्नत में नहीं, हालांकि जन्नत ही मिल जाए तो क्या कम है। अरे जन्नत एक नहीं 8 जन्नतें हैं। दारुल जलाल जन्नत है, दारुल करार जन्नत है, दारुल सलाम जन्नत है, जन्नत आदम जन्नत है, जन्नतुल मावा जन्नत है, जन्नत खुल्द जन्नत है, जन्नतुल फिरदौस जन्नत है, जन्नतुल नईम जन्नत है। हालांकि मोमिने कामिल जो हुआ करता है, गैर मुकल्लिदीन नहीं, अहले हदीस नहीं, बल्कि अहले सुन्नत के अफराद जो हुआ करते हैं, आला हजरत के जो पैरोकार होते हैं, गौसे आजम के जो शहदाई होते हैं, शहीद आजम के जो वफादार होते हैं, खुदा की कसम वो दारुल करार नहीं मांगते, दारुल सलाम नहीं मांगते, जन्नत अदन नहीं मांगते, जन्नत खुल्द नहीं मांगते, जन्नतुल मावा नहीं मांगते, आखिर जन्नतुल फिरदौस ही क्यों मांगते हैं? किसी ने मुझसे सवाल किया था तो बेसाख्ता मैंने जवाब दिया था, सुनो वो और जन्नतें होंगी जिस जन्नत में आदम होंगे, जिस जन्नत में दाऊद होंगे, जिस जन्नत में शुआइब होंगे, जिस जन्नत में सुलेमान होंगे, जिस जन्नत में ज़करिया
बच्चा होंगे, जिस जन्नत में इब्राहिम होंगे, जिस जन्नत में मूसा होंगे, जिस जन्नत में ईसा होंगे, हमें दाऊद वाली जन्नत नहीं, हमें इब्राहिम वाली जन्नत नहीं, हमें मूसा वाली जन्नत नहीं, अरे हमें जन्नत चाहिए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह वाली चाहिए। जन्नत का मजा भी मिल जाए और चेहरे मुस्तफा की ज़ियारत भी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, उम्दा खिताब, वाह नहीं चाहिए बल्कि वो जन्नत वाह चाहिए। वाह। जन्नते अदन के साथ साथ अल्लाह ने गुरबत क्यों कहा, बुलंदी क्यों कहा? कहा तुझे नीचे नहीं रखेंगे, तुझे नीचे रखेंगे तो सिर्फ जन्नत का मजा मिलेगा और बाला खाने में डाल देंगे तो ये जन्नत का भी मजा मिलेगा और ज़ियारत मुस्तफा का भी मजा मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा का भी मजा मिलेगा। गोया आशिक चाहता है कि जन्नत का मजा भी मिल जाए और मुस्तफा की ज़ियारत भी हो जाए। वाह 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 वाह। इरशाद फरमाया जन्नत अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। भाई ये जमीन है ना, इस पर नहर को जारी करना आसान है। इस पे रुपए पैसे वाले, जैसे हम लोग मक्का शरीफ गए थे तो मुअल्लिम ने बताया था कि ये देखिए नहरे जुबैदा, और ये नहरे जुबैदा कहाँ से आया है भाई? इराक से। कहाँ तक? मक्का शरीफ तक। क्योंकि मक्के में पानी की दिक्कत थी तो नहरे जुबैदा इसलिए कहते हैं कि हजरत जुबैदा ने अपने नाम पर नहर को कटवा करके और लोगों को जो है वहाँ इराक से मक्का तक पानी पहुँचाया था ताकि मेहमान खुदा को किसी तरह दिक्कत न हो, परेशानी न हो, वजू करने में दिक्कत न हो। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज तो बंदा वजू भी करता है तो जमजम के पानी से वजू करता है। आज के वक्त में दिक्कत नहीं है, लेकिन कल दुश्वारी थी तो ये नहर को जारी करना, नहरों को आबाद करना आज के रुपए पैसे वाले ठेकेदारों का काम है, बड़े बड़े मंत्रियों का काम है। जिधर चाहता है पानी को रवा कर देता है, जिधर चाहता है पानी को बहा देता है। लेकिन अगर उसी ठेकेदार से, बड़े बड़े रुपए पैसे वालों से कहा जाए मुझे जमीन पर पानी नहीं चाहिए, मुझे 10 फीट की बुलंदी पर पानी चाहिए, 50 फीट की बुलंदी पर पानी चाहिए, बहुत अच्छे। अक्ल परेशान हो जाएगी। जनाब नीचे कहो पानी हम पहुंचा सकते हैं लेकिन बुलंदी पर पानी नहीं पहुंचा सकते। लेकिन अल्लाह अकबर, अल्लाह क्या इरशाद फरमाता है जन्नत अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। ऐसी जन्नत में तुझे रखेंगे कि उसी के नीचे नहरें जारी है। सुभान अल्लाह, उसी के नीचे नहरें जारी है। और जन्नत कहाँ है? पहले आसमान पर नहीं, दूसरे आसमान पर नहीं, तीसरे आसमान पर नहीं, बल्कि वो जन्नत है, अर्शे आज़म से भी ऊपर जन्नत है। और उस जन्नत के नीचे इंसानों के लिए अल्लाह ने नहर को जारी फरमाया है। जब जन्नती चाहे अपने हाथ को लगा करके या तो पिएगा या फिर अपनी कुदरते कामला से परवरदिगार आलम फरिश्तों के जज्जा पानी पहुंचवा देगा, जन्नत की हूरों को हुक्म देगा इस जन्नती के लिए पानी ले जाओ, इस गुलाम हुसैन के लिए पानी ले जाओ। मुझे कह लेने दिया जाए, अरे ये बहुत बड़ी बशारत है कि दुनिया वाले दुनिया में नहर तैयार करते हैं लेकिन रात में जागने वाले मुसलमानों, अल्लाह ने तेरे लिए, अल्लाह ने हम सब के लिए, अल्लाह ने गुलाम हुसैन के लिए, अल्लाह ने शहीदाने वफादार हुसैन के लिए अरे जन्नत का पानी तैयार कर रखा है जो दुनिया में नहीं बल्कि कयामत में वो पानी नसीब आएगा। वहाँ गद्दारों को नहीं मिलेगा, वो जन्नत का पानी मिलेगा तो हुसैन के वफादारों को मिलेगा। बहुत अच्छे। हुसैन के वफादारों को मिलेगा। फरमाता है खालिदीना फीहा, हमेशा इसमें रहोगे। सुभान अल्लाह, अब हटाया नहीं जाएगा, हमेशा इसमें रहोगे, निकाला नहीं जाएगा। नेमा अजरुल आमिलीन, ये बदला किसका है? बदला इसी का है कि सब लोग सो रहे थे, तुम जाग करके जिक्र हुसैन सुन रहे थे। ए गुलामों आओ, दुनिया में तूने हुसैन के लिए जागा था, आज हुसैन के नाना के हाथों कौसर बटने वाला है। जरा जरका का पानी भी नोट कर ले, उस पानी को नोट करना है तो गुलाम हुसैन बन करके रहना है। यानी तौबा कीजिए, शराब मत पीजिए, ये मुसलमानों का सेवा नहीं।
ताश मत खेलिए, ये मुसलमानों का सेवा नहीं। बड़ों का एहतराम कीजिए, ये मुसलमानों का सेवा है। ये बड़ों का एहतराम करके जिंदगी के लम्हात को बिताइए। और मस्जिदें वीरान नजर आती है, इसे आबाद कीजिए। अरे जब तक जिस्म में जान है, इस जान को से फायदा हासिल करो और अपनी जन्नत जवानी से जन्नत का मजा हासिल करने के लिए, मजा पाने के लिए कुछ कोशिशें करो। जब तेरी जिंदगी मुकम्मल हो जाएगी तो मुस्तफा जाने रहमत कयामत में तेरे लिए जामे कौसर अपने हाथों से ठंडा ठंडा मीठा मीठा पिलाते रहेगा। अल्लाह शादाबी अता फरमाए। जितने मोहम्मदी कमेटी के अफराद हैं सबकी जिंदगी में बहारें अता फरमाए। और जितने लोग माँ बहनें भी हाजिर हुई हैं वो लोग ये ना समझेंगे कि मसला जो बताया जा रहा है ना वो मर्दों के लिए। बाद लोग ये गुमान करते हैं कि मर्दों के लिए, नहीं ऐसा नहीं। मसला जो भी होता है, मर्द हो औरत हो, सबके लिए मसला होता है, एक के लिए नहीं, सबके लिए मसला है। आप भी नमाज पढ़ें, अपने बच्चों को नमाज की तरगीब दिलाएं, इंशाअल्लाह फिर देखिए ना घर में कैसी बहारें आ जाएंगी। कैसी बेचैनी है, बेकरारी है, लेकिन कैसा करार मिलेगा, कैसा चैन मिलेगा, कब? जब आपके घर में कुरान पढ़ा जाने लगेगा। कब? अल्लाह फजल फरमाए। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।